नए साल के आगाज के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी में लगातार तैयारियां चल रही हैं कि किस तरह से 2015 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जाए। ऐसे में सीएम कैंडिडेट अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नए नए दांव खेलकर इलेक्शन में अपनी जगह बना रही है, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही कि वोटरों को किस तरह लुभाया जाए। वहीं अगर बात की जाए ज्वाइनिंग की, तो लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है और पहला चुनाव निश्चित रूप से दिल्ली में होने वाला है। उसकी तैयारी में हम सब लगे हैं। कल हमारी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली प्रदेश में हुई थी और माननीय प्रभात झा जी हमारे प्रभारी उस बैठक में थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उस बैठक में थे। हमने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी उसमें पास किया था। दिल्ली की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, गत एक वर्ष के अंदर दिल्ली में किस प्रकार का घटनाक्रम चला है, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद किस तरह से गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद किस तरह से सरकार नहीं चली, सरकार को लोग छोड़ करके चले गए और दिल्ली को उनके एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण, दोनों ही दलों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण दिल्ली आज दोबारा से 2014 के बाद 2015 में चुनाव के लिए 1000 करोड़ का कम से कम खर्चा दिल्ली की जनता के ऊपर आज आया है। हमने अपनी कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ, आपको कल मिला होगा, पार्टी में आने वाले चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की जो हमारी समितियां हैं उनकी घोषणा भी हमने की है। किस प्रकार से लगातार गत 15 दिनों से घोषणा पत्र के संदर्भ में तमाम तरह के समुदाय और तमाम तरह के लोग, सभी वर्गों के लोग, वो चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे वो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, चाहे वो अलग अलग समाजों के लोग हैं, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, चाहे वो लीगल प्रोफेशन से हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सभी, चाहे शिक्षाविद हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो होटल एसोसिएशन के लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हमारे पास अपने सुझाव लेकर के आए हैं और इसलिए इन समितियों की घोषणा हमने की है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, जैसा हमने कहा था कि पार्टी के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनको मुझे जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 बार एमएलए रहे हैं और पूर्व में आप पीएससी के चेयरमैन भी रहे और एक्स नेशनल सेक्रेटरी विद इंडिपेंडेंट चार्ज आप रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो नीतियां हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उनको विश्वास करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जब 2014 चल चला की बेला में हो और 2015 की अगुवाई सारा देश करने के लिए आतुर हो, ऐसे माहौल में डॉक्टर एससी वत्स जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बहुत होते हैं, लेकिन राजनीति के इस काल कोठरी में रहते हुए बिना कालिक पुते अपने राजनीतिक जीवन को साफ रखने में जो समर्थ रहे हैं, ऐसे वत्स जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां कांग्रेस के कई लीडर्स ने आज बीजेपी ज्वाइन करी, वहां ये साफ हो जाता है कि मोदी लहर कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।